गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 89। सब्जेक्ट है हिंदी, क्लास है 9th और डेट है 22 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है कबीर की सखियाँ। इसमें हमें कबीर की सखियाँ दी गई हैं और यहाँ पर कुछ उसका अर्थ भी दिया गया है। फिर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और शुरू में कबीर के बारे में हमें थोड़ा सा दिया गया है जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। मतलब बहुत सारी कहावतें प्रचलित हैं कि कबीर का जन्म वहाँ हुआ था, उस समय हुआ था, उनकी मृत्यु उस समय हुई थी। हमें इसका एग्जैक्ट नहीं पता है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। विधिवत मतलब किसी आश्रम में या विद्यालय में जाकर शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किससे हुई थी? सत्संगों से, पर्यटन से और अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास करने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। ठीक है, किसके खिलाफ रहते थे कबीर जी? पाखंडों के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, कर्मकांड जो होते हैं इन सब के खिलाफ रहते थे, इनका खंडन करते थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ठीक है, वो मनुष्य किस तरह के मनुष्य की कल्पना करते थे? जो क्या धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो, इन सब चीज़ से परे हो। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। जो उनका काव्य है, ठीक है, जो भी उन्होंने काव्य लिखा है उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? ईश्वर प्रेम, ईश्वर के प्रति उनका अगाध प्रेम था। ठीक है, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध भी बहुत ज़रूरी है। स्वयं का ज्ञान होना और जगत बोध, इस दुनिया का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। ये सब सारी चीज़ें उनके काव्य में मिलती हैं। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। यानी जो कबीर की भाषा है वो बहुत सहज है। फिर है जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। ठीक है, जो उनकी जो भाषा है, जिस भाषा में उन्होंने अपनी काव्य की रचना की है, वो जन भाषा, जो हमारी आम जन भाषा होती है, उसके बहुत निकट है, उससे बहुत मिलती जुलती है। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर कबीर की सखियाँ दी गई हैं जिसे कि हमें पढ़ना है, उसका अर्थ भी यहाँ पर समझना है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगै, अब उड़ी अनत न जाही। ठीक है, इसका अर्थ है यहाँ पर दिया गया है। कबीर दास जी ने अपने इस दोहे में यह बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है। ठीक है, जो मुक्ति का मार्ग है, मनुष्य की मुक्ति का मार्ग है, वो किससे मिल सकता है? प्रभु भक्ति से मिल सकता है। ठीक है, भक्ति मार्ग को कबीर जी ने बताया है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। जो हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी वो किससे होगी? भक्ति मार्ग से ही होगी, प्रभु की भक्ति करने से ही होगी। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हंसों का उदाहरण दिया गया है इस दोहे में। किस तरीके से हंसों का उदाहरण देकर उन्होंने जो भक्ति का मार्ग है, ईश्वर के प्रति हमें किस तरीके से भक्ति में लीन रहना चाहिए, वो बताने की कोशिश की है। यहाँ पर कबीर जी ने बताया कि जो हंस होते हैं वो किस तरीके से मानसरोवर के जल में खेलते रहते हैं और मोती चुगते रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। ठीक है, जो मानसरोवर होता है, जो तालाब होता है, जो साग एक तरीके से जिसमें चारों तरफ पानी पानी रहता है, हंस जो होते हैं उसी के अंदर रहते हैं, वहीं पर खेलते रहेंगे और वहीं पर मोती चुगते रहेंगे, यानी उसी को ही अपनी दुनिया बना लेते हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। जो खेल रहे हैं मानसरोवर के अंदर हंस के जोड़े, उसमें उन्हें इतना आनंद और सुख की प्राप्ति हो रही है कि इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हंस जो होते हैं मानसरोवर के अंदर खेलते रहते हैं और मोती चुगते रहते हैं और परम आनंद प्राप्त करते रहते हैं, उसी तरीके से अगर मनुष्य खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा, यानी इस तरीके से लीन कर लो ईश्वर की भक्ति में कि हमें उससे बाहर कुछ दिखाई ना दे, हमें उसी में परम मोक्ष और परम आनंद की प्राप्ति हो, तो फिर क्या होगा? ऐसा करने से मनुष्य का ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। ठीक है, हम पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में लग जाएंगे जब हमें इस तरीके से हम करेंगे। तो फिर है उसे प्रभु की भक्ति से में मिलने वाला आनंद कहीं और नहीं मिलेगा। अगर एक बार मनुष्य ने
इस आनंद को जान लिया, जो परम मोक्ष का आनंद है, इसे अनुभव कर लिया, तो फिर उसे कहीं और कोई आनंद नहीं मिलेगा, वो इसी में लीन हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से बताया है। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मगन रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ था ये। अब देखते हैं, हमारे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम इनके उत्तर करेंगे। सबसे पहला है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मानसरोवर से कवि का आशय क्या है? जो मानव रूपी जो तालाब होता है, मानव रूपी जो सरोवर होता है, जो हमारे हृदय के अंदर है, उससे है। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, एक बार देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है, जो हमारे मन में स्थित है, जो हमें उसी के अंदर अपने आप को सीमित करना है, वहीं पर प्रभु की खोज करनी है अपने अंदर ही। ठीक है, तो मानसरोवर से कबीर जी का यही आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य परम मोक्ष का आनंद किस प्रकार प्राप्त कर लेगा? किस प्रकार प्राप्त कर लेगा? जब मनुष्य खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा, तो उसे क्या हो जाएगा? परम आनंद के मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? मनुष्य खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन करके परम मोक्ष के आनंद की प्राप्ति कर लेगा। तो हमारे सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मुक्ति का मार्ग हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? तो मुक्ति का मार्ग हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? ईश्वर की भक्ति करने से हमें मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, ईश्वर की भक्ति में लीन होकर खुद के अंदर ही ईश्वर की तलाश करने से हमें मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट थी हमारी, बहुत अच्छी वर्कशीट थी। कबीर जी अपने आप में बहुत यूनिक हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत यूनिक है, जिन्होंने भक्ति मार्ग को बहुत अच्छे से दर्शाया है, बहुत अच्छे से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।